Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter Equilibrium, and today we will discuss question number 3. So here the question is, at a certain temperature and total pressure of 10 to the power 5 Pascal, iodine vapor contains 40% by volume of iodine atoms. Reaction क्या है बेटा? I2 gas is in equilibrium with twice of iodine gas. Calculate Kp for the equilibrium. आपको क्या करना है बेटा? ये जो यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेट हुआ है बेटा, आपको इसके लिए लिखनी है Kp की वैल्यू. तो वो तो हम डायरेक्टली लिख पाएंगे, यहीं पे लिख दो. कितना होगा? Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स, इसको हम एटम्स बोल सकते हैं, इसका स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है 2, डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ I2. I2 क्या है बेटा? मॉलिक्यूल. तो ये हो जाएगा प्रेशर ऑफ I2 मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये हमने लिखा Kp के लिए एक्सप्रेशन. अब आपको यहाँ पर दोनों के लिए प्रेशर तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, आयोडीन एटम्स के लिए भी और आयोडीन मॉलिक्यूल्स के लिए भी. ठीक है, तो यहाँ पर रिएक्शन लिखेंगे बेटा वापस से. I2 इन गैस फेज इज इन इक्विलिब्रियम विथ आयोडीन एटम्स इन गैस फेज. ठीक है, क्या बात हमें समझ आ रही है बेटा? ये जो है आयोडीन, ये क्या है? ये है एटम्स, और ये जो है I2, ये क्या है बेटा? मॉलिक्यूल्स. ठीक है, आपको क्या दिया है कि सर्टेन टेम्परेचर एंड टोटल प्रेशर ऑफ 10 टू द पावर 5 पास्कल पे, मतलब कोई भी टेम्परेचर है फिक्स टेम्परेचर, और जो प्रेशर है टोटल 10 टू द पावर 5 पास्कल, उसमें जो आयोडीन एटम्स हैं वो है 40% ऑफ आयोडीन वेपर्स. देखो इस लाइन का मतलब क्या हो बेटा? ये है आपके पास एक कंटेनर जिसमें ये रिएक्शन हो रही होगी. इसमें आपके पास आयोडीन एटम्स भी प्रेजेंट है एंड आयोडीन मॉलिक्यूल्स भी प्रेजेंट है, क्योंकि दोनों गैस फेज में है. आयोडीन वेपर्स का मतलब क्या हुआ? दोनों होंगे उसमें, है ना. इसमें ये कह रहा है कि जो आयोडीन के वेपर्स हैं उसका 40% बाय वॉल्यूम जो है वो है आयोडीन एटम्स. ये कितना दिया है बेटा? 40% बाय वॉल्यूम ऑफ टोटल वेपर्स. ये बात समझ आई? ओके. और आपको टोटल प्रेशर कितना गिवन है? टोटल प्रेशर आपको दिया है बेटा 10 टू द पावर 5 पास्कल. हमें Kp निकालने के लिए चाहिए प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स एंड प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स. तो क्या करेंगे यहाँ पर? सबसे पहले हम देखेंगे कि जो क्वेश्चन में गिवन है उससे हम प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स कैसे निकालेंगे. देखो यहाँ पर हम कैलकुलेट करेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स. ठीक है, इसको हमने किससे डिनोट किया? Pi से बेटा. कितना हो जाएगा? देखो टोटल वॉल्यूम का 40% है आयोडीन एटम्स, तो यहां पर क्या हम कह सकते हैं कि जो टोटल प्रेशर होगा उसका भी 40% जो प्रेशर है वो होगा बिकॉज ऑफ आयोडीन एटम्स. बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा. इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 0.40 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल. क्लियर? इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा तो ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल. ठीक है, ओके. ऐसे हम कैलकुलेट करेंगे बेटा पार्शियल प्रेशर ऑफ आयोडीन मॉलिक्यूल्स, मतलब I2. इसको हमने डिनोट किया Pi2 से. कितना आएगा बेटा? अगर टोटल वॉल्यूम का 40% है आयोडीन एटम्स तो I2 कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 60%, है ना. सिंपल. तो ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाय 100 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल्स टू 0.60 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल इज इक्वल्स टू 6 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल. राइट. अब आपके पास दोनों प्रेशर्स आ गए हैं. अब हम यहाँ पर सॉल्व कर पाएंगे Kp की वैल्यू. कितना हो जाएगा बेटा? Kp इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम्स का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ I2 इज इक्वल्स टू प्रेशर ऑफ आयोडीन एटम कितना है बेटा? 4 इंटू 10 टू द पावर 4. तो 4 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय प्रेशर ऑफ I2 कितना है बेटा? 6 इंटू 10 टू द पावर 4 इज इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर कितना? 16 इंटू 10 टू द पावर 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाय 6 इंटू 10 टू द पावर 4. मैंने पावर कैंसिल क्यों नहीं की बेटा? क्योंकि मैं यहां से डायरेक्टली कर सकती हूँ. ये पावर 1 है, ऊपर पावर 2 है, तो कितना बचेगा? 10 टू द पावर 4 एंड 16 बाय 6. ये कितना हो जाएगा बेटा? 16 बाय 6 को डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा आपके पास 2.67 इंटू 10 टू द पावर 4 पास्कल. ठीक है, ये आ गई आपके पास Kp की वैल्यू एंड दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, समझ आया बेटा? चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में. तब तक के लिए बाय बाय.